हेलो बच्चों, तो आपका आर एस ऑल स्टडी में स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल दिया गया है, समांतर भुजाओं का अनुपात दिया गया है और ऊंचाई भी दिया गया है। लंबात्मक, लंब मतलब होता है सीधा सीधी लाइन, तो ये रियल में यह जो है ना ऊंचाई दिया गया है। लंबात्मक दूरी मतलब हुआ कि लंब दिया गया है। लंब मतलब होता है सीधी लाइन। सीधी लाइन का मतलब हो गया कि लाइन जो होगा जब भी होगा तो ये सीधी लाइन होगा। ये हुआ लंब, किसी पर लंब। ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो मतलब ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर और अनुपात दिया गया है। अनुपात में जब भी दिया जाता है तो उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो ये समांतर भुजाओं का अनुपात है। पहला अनुपात मान लेंगे, भुजा मान लेंगे समांतर भुजाओं का अनुपात। तो समांतर भुजा दो होता है, तो पहला समांतर भुजा हो गया 3x और दूसरा हो गया 5x। और दोनों की बीच की लंबात्मक दूरी इतना सेंटीमीटर है, यानी दोनों के बीच की दूरी दिया गया है, तो दूरी दोनों बीच का उसका ऊंचाई होता है। तो हम मान लेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। माना माना कि पहली भुजा बराबर 3x और दूसरी भुजा बराबर 5x। जब भी अनुपात में कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको हम मान लेते हैं। पहला मान लिया 3x और दूसरा मान लिया 5x। x की जगह आप y भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, अपना मन है। तो हमने x मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों के बीच की दूरी दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजा का योग। अब हम क्या करेंगे, दिया गया यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384, तो यहाँ पर हम 384 बैठा देंगे बराबर 1/2 गुना ऊंचाई भी दिया गया है। दूरी जो है दोनों बीच की दूरी लंबवत, वही हुआ ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा हमने माना है, पहली भुजा 3x और दूसरी भुजा 5x, क्योंकि अनुपात में दिया गया है तो उसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन को डील करने के लिए। तो हो गया 3x प्लस 5x समांतर भुजाओं का योग। इसको हम काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा और 6 बार में कट गया। 384 बराबर हो जाएगा 6 ब्रैकेट 5x और 3x 8x हो जाएगा। यदि 6 को इस तरफ हम भेज दें, बराबर को इस तरफ, 6 को 384/6 बराबर हो जाएगा 8x। 6 से इसको काटते हैं, 6 का 36 हो जाएगा। 38 था, 2 बचा, 2 पर 4 24 हुआ, 6 चौके 24 होगा, यानी बच जाएगा 64 इक्वल टू 8x। अब क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, 8 64 8 बार में, तो 8 बराबर हो गया x, इसीलिए इसको सीधा कर लेंगे। x बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। x बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम मान पहली भुजा में x का मान जो है माने हैं यहाँ, पहली भुजा में 3x है, दूसरी भुजा 5x है, तो पहली भुजा में x का मान रख देंगे। x का मान 8 निकला है, तो 8 या 24 हो जाएगा और दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, 5 8 40। तो वही कथा था ज्ञात करने के लिए कि प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए, तो समांतर भुजाओं की माप ज्ञात हो जाएगी। तो पहली भुजा बराबर है 3x, तो 3x की जगह 8 बैठा देंगे, तो 8 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 8 या 24 सेंटीमीटर। एक ये आंसर हो गया। और एक हम क्या करेंगे, दूसरी भुजा बराबर, दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा 5x है, और 5x की जगह बैठा देंगे हम 8, तो बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया।
या दोनों मेरा समांतर भुजाओं की माप ज्ञात हो गया। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पुनः देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।